तुम्हें भूख लगी है ना? मैं तुम्हारे लिए जूस और सैंडविच लाया हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? चलो आयशा, अब खाओ इसे। चलो ठीक है, मैं काम करते करते खा लूंगी। बहुत शुक्रिया उमर। कोई बात नहीं, ठीक है। दरअसल मुझे कुछ कहना है। जानते हो ना, तुम्हें देने के लिए हमारे पास बजट नहीं था, इसके बावजूद भी तुमने हमारा साथ दिया। ये तुम क्या कह रही हो आयशा? मेरा मतलब है, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज बनता था एक दोस्त होने के नाते तुम्हारे लिए। मगर हमने डील की थी, ऐसा मत कहो प्लीज। ज्यादा शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, ये मेरा काम है। देखो उमर, मैं शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, मगर इस वक्त कुछ अजीब सा लग रहा है। याद है उस रात तुम्हारा मेरे पास आके मुझसे वो पूछना मुझे अजीब सा लगा, और अगले ही दिन हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। ये भी बहुत अजीब लगा मुझे। और पता है उसके बाद क्या हुआ? अचानक हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलते गए और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज होता गया। जानते हो मैं क्या चाहती हूँ? काश हम अच्छे दोस्त ही होते। अगर इसमें तुम खुश हो तो समझो मैं भी खुश हूँ इसमें। देखो तुम फिर वही कर रहे हो। अच्छा ठीक है, ठीक है। तुम ऐसा करो कि मुझे फौरन तस्वीर मेल कर दो ताकि मैं उस पर काम करना शुरू कर दूँ। फोटोज तो अभी तक आई नहीं है। क्या हम फोटोज के बगैर अपनी वेब पे काम शुरू कर सकते हैं और फिर देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब क्या ये कमीना रोजाना यहाँ पर आएगा? ये तो फ्रीलांसर था मेरी कंपनी में, क्या कर रहा है ये? बेटा, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? इस लड़की ने तो बहुत से लड़के पीछे लगा रखे हैं। मैं किसी के पीछे नहीं हूँ अंकल, मैं तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए आया हूँ। देखो, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि ये आदमी कौन है और वो कौन है। ये तो वही है यार। फिजा, तुम आयशा से कहो कि अभी अभी मेरे रूम में है, फौरन। शुक्रिया। आयशा मैम, करीम साहब आपको बुला रहे हैं। करीम, मैं अंदर आ सकती हूँ या बाहर इंतजार करूँ? हाँ, आ जाओ अंदर, दरवाजा बंद कर दो पहले। अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि तुम मुझ पे क्या इल्जाम लगाने वाले हो। हाँ बोलो। तुम्हें ये तस्वीर दिखाने के लिए बुलाया मैंने। बाबा? हाँ, और साथ उनके दोस्त हैं। एक मिनट रुको, बताओ करीम, तुम्हारे पास ये फोटो कहाँ से आई? हाँ, मेरे बाबा उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने तुम्हारे बाबा को धोखा दिया था। मैं जानती हूँ करीम, मुझे मोहसिन बाबा ने पहले ही बता दिया था। तुम्हें कैसे पता? ये तो मुझे भी पता चला है। देखा करीम, मोहसिन बाबा को तुमसे ज्यादा तो मुझसे प्यार है। अच्छा ठीक है, तुम इस फोटोग्राफ को जरा गौर से देखो। क्या तुम इस फोटो में से किसी और को जानती हो? बाबा, और ये तो बस्मी अंकल हैं, उमर के बाबा। हाँ बिल्कुल आयशा, ये तुम्हारे मुस्तकबिल के ससुर हैं। बज़मी नाम है इनका। नजमी से नाम बज़मी कर लिया इन्होंने। आई एम श्योर किस वजह से किया होगा, तुम जानती हो। क्या मतलब उन्होंने अपना नाम बदल लिया? करीम, हद हो गई है। क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि उमर के बाबा ने मेरे बाबा के साथ धोखा किया है और बज़मी अंकल ही नजमी है? देखो, अगर वो अपना नाम बदलना ही चाहते थे तो उन्होंने अपना नाम नजमी से बज़मी ही क्यों किया, बताओ मुझे। और फिर वो हमारे सामने भी आ गए हैं। तुम इसे सीरियस ना लेके गलती कर रही हो। गलती तो तुम कर रहे हो करीम, वो भी उम्र में बिला वजह खामियां ढूंढ के। तुम मुझसे जलते हो इसलिए इल्जाम लगा रहे हो। मैं लोगों पर इल्जाम लगा रहा हूँ? आयशा बस करो यार, मैं तुम्हारी फैमिली में से नहीं हूँ। खुद से बात बनाना उन्हीं का काम है और तुम भी उनसे जरा मुख्तलिफ नहीं हो, बिल्कुल उनके जैसी हो। मुझे एक और बात याद आई यहाँ, मेरे बाबा पर सिर्फ तुम लोगों ने इल्जाम लगाकर पूरा यकीन कर लिया। यहाँ मेरे पास सबूत मौजूद है लेकिन तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। पता क्यों? क्योंकि ये आदत है तुम्हारी। ये शायद तुम्हें हर सूरत में हम ही गलत नजर आते हैं। एक मिनट, हाँ मेरी बात सुनो। मैंने ऐसा कभी नहीं माना कि मोहसिन बाबा मुजरिम है। तुमने कभी नहीं माना? तो फिर जाके अपने भाई को भी बताओ। आयशा, खुदा के लिए, मोहसिन अंकल से अगर तुम्हें जरा सा भी प्यार है ना, तो ये फोटो जाकर अपने रजा भाई को दिखाओ, शायद उसकी समझ में कुछ आ जाए। समीर, अरे डॉक्टर, बहुत दर्द हो रहा है। नर्स, प्लीज मेरी मदद कीजिए। जल्दी से। यहाँ कोई है? समीर, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। समीर, जल्दी करो। प्लीज मेरी मैक्सी छुड़वाना। डॉक्टर,
नीचे मंगवा लो घबराओ जल्दी नहीं समीर। भाई, स्टेशन आ गया है। ओए तुम नीचे समीर, लगता है वक्त बहुत नजदीक आ गया है। मुझे अंदर ले चलो, जल्दी करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो। अरे देख के नहीं चल सकते, उठाओ इसे। मैं यही हूँ। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। ये रहा आपका ऑर्डर। क्या हुआ? क्या देख रहे हो तुम? वो भी इतने गौर से? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा सर। क्या बकवास कर रहे हो? मैं अंधा हूँ क्या? कब से आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी गर्लफ्रेंड को देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। पागल कहीं का। अब तुम क्या देख रहे हो? क्या हम लोग यहाँ से उठकर चले जाएं? नहीं नहीं, चले जाते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, कैसे अजीब लोग हैं। मैं समझ गया। तुम्हें ऐसा ही लगा है ना कि मैंने इन लोगों के साथ बदतमीजी की है। अब तुम कहोगी ना कि मैं कितना घटिया शख्स हूँ कि हर किसी से झगड़ा मोल लेता हूँ और किसी की परवाह नहीं है मुझे। यकीनन मैं तुम्हें बुरा लग रहा हूँ। अब तुम मुझसे ब्रेकअप करोगी ना? तुम्हारे जाने के बाद मैं दिन रात तड़पूंगा। जिंदगी अजाब हो जाएगी मेरी। अच्छा सुनो, क्या तुम वाकई ब्रेकअप करोगी? खुलकर बताओ मुझे। अरहम, तुमने वो कहा जो तुम्हें लगा। आई थिंक हमें एक दूसरे के सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। और तुमसे किसने कह दिया कि मैं ब्रेकअप करूंगी? क्या वाकई तुम ब्रेकअप नहीं कर रही? यानी अब भी मुझसे प्यार करती हो? कितनी अच्छी हो ना तुम। अरहम, मैं ब्रेकअप क्यों करूंगी भला? बेहतर होगा कि तुम ऐसी बातें करना बंद कर दो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता तो आज के बाद ये सारी हरकतें बंद। हाँ अच्छा, ये बताओ कि तुम उदास क्यों हो? वो कुछ नहीं, बस वैसे ही। तुम बताओ क्या कह रहे थे? जानती हो फिजा, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है, लेकिन तुम्हारा उदास चेहरा देखकर खुशखबरी कैसे सुना दूं तुम्हें? तुम बताओ, शायद तुम्हारी खुशखबरी सुनकर मैं भी खुश हो जाऊं। अरे वाह, बॉयफ्रेंड होने के बड़े फायदे हैं। मुझे यकीन है मेरे कहने पर तुम मुस्कुराओगी। ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो। तुम ऐसे ही खुश रहोगी तो मुझे खुशी होगी फिजा। दरअसल अरहम, मैं जाना तो चाहती हूँ पर क्या करूँ, जा नहीं पा रही मैं। क्या हुआ? अभी तो तुम कुछ और कह रही थी, अब ब्रेकअप कर रही हो मुझसे फिजा? अरे नहीं अरहम, क्या हो गया? बस भी करो, मैं अम्मी को मिलना चाहती हूँ। ठीक है, हाँ जाओ मिल लो तुम उनसे। मुझे कोई मसला नहीं है, हम किसी और दिन मिल लेंगे। ठीक है फिजा, मैं चलता हूँ। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, हम किसी और दिन मिल लेते। तुम तो जानती हो ना तुम्हें अरे रुको रुको, तुम दोनों में से आज यहाँ कोई नहीं लड़ेगा, समझ गए? वादा करो तुम दोनों नहीं लड़ोगे। ठीक है फिजा, मैं नहीं लड़ता। अरहम, तुमने वादा किया है ना नहीं लड़ोगे? ठीक है, मैं नहीं लड़ूंगा, वादा करता हूँ। चलो शुक्र है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुको यार। अरे यार, तुम भी क्या हर वक्त लड़ते रहते हो? तुम फिजा से अकेले मुलाकात करो और मैं चुपचाप देखता रहूं। क्या ये गलत नहीं? तुम्हें नौ मारने की कोई एक वजह बताओ मुझे अदील। तुमने मुझसे झूठ बोला, फिजा को धोखा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। याद नहीं तुम्हें कि फिजा ने क्या कहा? उसने कहा लड़ना नहीं। इसी वजह से बच गए तुम। तुम्हें तो उस बेचारी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि बच गए हो तुम तो बहुत ही एहसान फरामोश निकले। मैं तुम्हें अपने घर भी लेकर गया, वहाँ खाना भी दिया तुम्हें, और तुम्हें तो किसी चीज का भी एहसास नहीं है, समझे?